आज ये वीडियो उस लोगों के लिए है जो लोग डेटा एनालिसिस फील्ड में काम करते हैं, जो एमआईएस एग्जीक्यूटिव पोस्ट में काम करते हैं। और वीवे कोडिंग के थ्रू आप जो काम घंटों घंटों लगाते हो वो काम कितना इजीली कुछ क्लिक्स में होता है। प्रॉपर एग्जांपल के साथ मैं अब इस वीडियो में बयान करने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले डेटा और रिक्वायरमेंट जान लेते हैं क्या डेटा है। यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, मतलब जो प्रोडक्ट है किस डिपार्टमेंट की प्रोडक्ट है, उसका प्राइस क्या है, कितना क्वांटिटी बिका है, कौन ने बेचा, टोटल क्या है, किस डेट में ये प्रोडक्ट बेचा गया है। ये एक समझ लो एक मास्टर शीट है जहाँ पे सेल्स रिलेटेड प्रोडक्ट की मास्टर शीट है। तो हम मुझको रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट देख रही है जैसे गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी शूज़। तो इसका अलग अलग मुझे शीट बनानी है और उस शीट में मतलब डिपार्टमेंट जितना जिस जिस यूनिक डिपार्टमेंट का शीट बनाने के बाद उस पर्टिकुलर शीट में उस डिपार्टमेंट रिलेटेड डाटा इस मास्टर शीट से क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करके फिल्टर करके लाना है। तो आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे शीट एक इंसर्ट कर लेते हो और उसके बाद मैं यहाँ पे शीट का नाम दे दिया गारमेंट्स। ठीक है, गारमेंट्स लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट वाइज तो बनाना है ना। उसके बाद जब नाम लिख लिया उसके बाद आप लोग क्या करते हो, इसमें फ़िल्टर एक्टिव करते हो। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर ले, फ़िल्टर एक्टिव कर लेते हो इस तरीके से। और यहाँ पे डिपार्टमेंट में जाके सिलेक्शन ऑल को अनटिक करके गारमेंट्स चूज़ कर लेते हो और इस पूरे डेटा को कॉपी कर लेते हो और गारमेंट्स डिपार्टमेंट का जो शीट आपने बनाया उसमें पेस्ट करते हो। तो इस तरीके से सारे अलग अलग डिपार्टमेंट का शीट बनाना है, उसके बाद फिर से फिल्टर करना है। तो ये काम आपको बहुत घंटों टाइम वेस्ट होने वाला है। अगर यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है, समझ लो जो बड़ा डेटा होगा तो 40-50 डिपार्टमेंट हो तो सारे शीट का अलग अलग शीट इंसर्ट करो, उसके बाद फिल्टर करो, तो कितना समय बर्बाद होगा आपका। तो मैं ऐसा इस तरीके से कुछ भी नहीं करूँगा। तो मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, इस शीट को, गारमेंट्स जो शीट मैंने बनाया है। और यहाँ मैं वीवी कोड ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ और फिल्टर बटन में असाइन कर दिया। जस्ट इस फिल्टर बटन में जस्ट मैं क्लिक करूँगा, देखिए कुछ सेकंड्स के अंदर सारे जितना भी डिपार्टमेंट्स है उसका शीट बन गया और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का शीट में उस डिपार्टमेंट रिलेटेड सारे डेटा मास्टर शीट से फिल्टर होकर आ चुका है प्रॉपर तरीके से। देखिए, तो इस तरीके का ऑटोमेशन आप कैसे कर सकते हो। और उसके बाद और एक प्रॉब्लम है जो है कि आपने मैनुअली समझ लिए कर लिए, अब नीचे कुछ नया डेटा यहाँ पे एंट्री हो गया, तब उसको कैसे अपडेट करोगे। तो फिर से सारे जितने भी शीट आपने बनाए उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या यहाँ पे क्लियर बटन बनाया और यहाँ पे जस्ट क्लियर बटन में प्रेस करोगे, देखो सारे जो शीट मैंने एक्स्ट्रा इंसर्ट किए थे डिपार्टमेंट वाइज वो डिलीट हो चुका है। और इसके बाद इस एंट्री शीट में जो भी नया डेटा आएगा एंट्री होने के बाद फिर से फिल्टर बटन दबा दोगे तो फिर से वो स्प्लिट होकर अलग अलग शीट में आ जाएगा, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। तो इस तरीके से ऑटोमेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे और वीवी एडिटर खोल लेंगे और इंसर्ट में जाके एक नया मॉड्यूल इंसर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सारे कोडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको नाम देना पड़ेगा, तो सब लिखेंगे। तो कोडिंग का टाइटल क्या देंगे, फिल्टर। अब अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो, एंटर। अब यहाँ पे हमको वेरिएबल बनाना पड़ेगा कुछ, जहाँ वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कितना रो तक डाटा है इस मास्टर शीट में, उतना तक ही तो सिलेक्शन करना है, उसको फिल्टर करना है। और दूसरी चीज़ है कितना शीट्स हमको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, जितना यूनिक डिपार्टमेंट नेम है उतना ही शीट इंसर्ट करना पड़ेगा, तो उसको भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल बनाते हैं। तो क्या लिखता है वेरिएबल बनाने के लिए, डिम मतलब डायरेक्ट इन मेमोरी, स्पेस देके अब लिखेंगे वेरिएबल का नाम देंगे तो लिखेंगे रो अंडरस्कोर नंबर, यहाँ पे स्पेस नहीं लेता इसलिए अंडरस्कोर देना पड़ेगा। एज इंटीजर, इंटीजर मतलब अगर किसी एक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करना है तो हम इंटीजर ही लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, डिम शीट अंडरस्कोर नंबर, ये वेरिएबल का नाम दिया एज इंटीजर, ये भी तो वैल्यू है तो इसको भी इंटीजर ले लेंगे। और तीसरा एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम क्या देंगे, डिम, और यहाँ पे लिखेंगे डिम स्टेप्स एज इंटीजर। ठीक है, इसको क्यों लिया इसके बारे में आपको आगे पता चलने वाली है। अब हम क्या करेंगे, रो नंबर हमको कैलकुलेट करना है, कितना रो तक हमारा डेटा है। तो क्या करेंगे, रो अंडरस्कोर नंबर इजिकल टू, जैसे हम रो नंबर नॉर्मली कैसे आप कैलकुलेट करते हो, इजिकल टू काउंट लेता हो, उसके अंदर पूरे डाटा रेंज को सिलेक्शन कर दिया, जैसे बी डाटा को रेंज को सिलेक्शन कर दिया और हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिया तो दिखा देगा। तो इसको कैसे वीवीए कोड में किया जाता है, इजिकल टू यहाँ पे लिखना पड़ता है वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट। तो काउंटर फॉर्मूला ले लिया, ब्रैकेट, और इसका अंदर रेंज तो लिखेंगे रेंज, और उसके अंदर यहाँ पे वीवे कोड में रेंज देने के लिए डबल कोटेशन के अंदर देना पड़ता है। तो डबल कोटेशन के अंदर देखेंगे ए कॉलन ए डबल यूनिट कॉमा बंद, रेंज का ब्रैकेट बंद और काउंटर का ब्रैकेट बंद, एंटर दबा दिया। अब देखिए F8 में रन करूँगा, देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखिए 201
तक रो नंबर दिखाना है। 201 तक ही डेटा है मेरा, देखिए यहाँ पे देखिए 201 तक ही डेटा है। हमको कैलकुलेट करना है कि कितना शीट हमको इंसर्ट करनी है। तो नॉर्मली आप लोग शीट कैसे इसको काउंट करते हो कि कितना शीट इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले इक्वल टू काउंट लेते हो और यहाँ पे उसके अंदर अरे क्या लेंगे, यूनिक लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट मल्टीपल टाइम्स रिपीट है। तो क्या करोगे, काउंट के अंदर यूनिक ले लोगे, रेंज ये बी वाला कॉलम का पूरा डेटा सिलेक्शन करके फिक्स कर लोगे, यूनिक का ब्रैकेट बंद, काउंट का ब्रैकेट बंद। तो क्या दिखाएगा, 4 दिखाएगा, क्योंकि यूनिक तो 4 ही डिपार्टमेंट है। तो इसको वीवे कोड के अंदर कैसे करेंगे ये चीज़। तो सबसे पहले लिखेंगे शीट अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट। अब काउंट लिखने के बाद उसके अंदर यूनिक फार्मूला भी हमको देना पड़ेगा। तो फिर से इसके अंदर लिखेंगे वर्कशीट फंक्शन डॉट यूनिक, और उसके अंदर क्या देना पड़ेगा, रेंज देना पड़ेगा। रेंज कैसे लिखेंगे, तो ये रेंज देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शीट्स ब्रैकेट में 1, मतलब पहली वाला शीट का ब्रैकेट बंद, डॉट रेंज, रेंज लिखेंगे क्योंकि पहले वाला शीट ही तो हम के अंदर से हमको ये शीट नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और रेंज का ब्रैकेट ओपन करके डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर क्या लिखे, B2 से डेटा शुरू है, तब लिखेंगे क्या, B2 कॉलन और B लिखेंगे डबल इनवर्ट कॉमा बंद, एंड क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए ये रो नंबर तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो क्या होगा, B2 से B201 तक ये रेंज सिलेक्शन कर लेगा और सारे ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर। तो F8 प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे पहले क्या दिया, पहले रो नंबर तो कैलकुलेशन हो चुका है 201। अब फिर से जब F8 प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए यूनिक कितना शीट इंसर्ट करना है, 4, क्योंकि 4 ही यूनिक हमारा डिपार्टमेंट है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको फिल्टर एक्टिव करना पड़ेगा। उसके बाद हम सारे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज सारे डेटा को फिल्टर करेंगे, उसको न्यू शीट में ऐड करेंगे। उसके बाद तो सारे काम होगा ना, ये तो हमारा मेन काम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेंज ब्रैकेट में इनवर्टेड कॉमा के अंदर A1 डबल इनवर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट बंद डॉट सिलेक्ट, मतलब ये 1 सेल सिलेक्शन हो जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, मतलब ये क्या करता है, फिल्टर एक्टिव करते हैं। जैसे कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करके हम जैसे फिल्टर एक्टिव करते हैं, उस वो यही काम ही करेगा। तो हमको F8 रन करके दिखाता हूँ, देखिए लास्ट में गया, फिल्टर एक्टिव हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, लूप चलाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कितने तक शीट इंसर्ट करना है, 4 शीट इंसर्ट करना है, उसके अंदर 4 अलग अलग फील्ड को, मतलब डिपार्टमेंट वाइज उसको फिल्टर करके कॉपी करके पेस्ट करना है। इसलिए हमने ये क्या किया था, स्टेप वाले ये वेरिएबल बनाए थे। अब हमको और एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको शीट का नाम भी देना है। तो डिम डिपार्टमेंट एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्यों लेंगे, मतलब किसी वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट डेटा स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग लेते हैं। और अब क्या करेंगे, हम इसमें फॉर लूप चलाएंगे। हम क्या लिखेंगे, फॉर, ऐसे लिखेंगे, फॉर स्टेप्स इज इक्वल टू 1 to क्या कितना, शीट नंबर, क्योंकि शीट नंबर शीट अंडरस्कोर नंबर, क्योंकि इतना तक ही तो हम शीट इंसर्ट करें, 1 से 4 नंबर तक, 1 से 4 बार, मतलब 1 से 4 तक हमारा लूप चलेगा और 4 बार ही तो शीट इंसर्ट करना है। अब हमको शीट का नाम भी देना पड़ेगा, उसके एक वेरिएबल बना डिपार्टमेंट, तो हम उसका नाम भी हमको पहले क्या लाना पड़ेगा, एक 1 by 1 उसका नाम भी हमको डायनेमिक लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू वर्कशीट फंक्शन, ठीक है। अब इसमें हम लेंगे इंडेक्स फंक्शन, क्यों लेंगे, इंडेक्स में अरे हम यूनिक फॉर्मूला लेके ये डिपार्टमेंट का नाम यूनिक ले लेंगे, और 1 by 1 क्या हो जाएगा, स्टेप्स के अनुसार ये एरे से वो नाम डायनेमिक के लिए लेके आएगा। तो उसको लिए क्या करेंगे, यूनिक फॉर्मूला लेने के लिए इसके अंदर भी वर्कशीट फंक्शन ले लेंगे, ठीक है, इंडेक्स के अंदर, और डॉट यूनिक लिख लेंगे। और यूनिक का रेंज क्या हो जाएगा, इसमें लिखे शीट ब्रैकेट में 1 डॉट रेंज, और इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे B2 से डेटा शुरू हुआ है, तो B2 कॉलन B डबल इनवर्टेड कॉमा बंद एंड रो नंबर, मतलब 201 तक रो नंबर है, तो रो नंबर B से B 210 तक जाएगा रेंज। और उसके बाद रेंज का ब्रैकेट बंद, यूनिक का ब्रैकेट बंद, ये होगा इंडेक्स का अरे। अब रो नंबर क्या हो जाएगा, स्टेप्स ही हो जाएगा, स्टेप का वैल्यू पहले क्या होगा 1 असाइन हो जाएगा, उसके बाद 2 होगा, तो स्टेप्स हो जाएगा रो नंबर, तो रो नंबर हो जाएगा, हम लिख लेंगे स्टेप्स कॉमा, अब कॉलम नंबर 1, इंडेक्स का ब्रैकेट बंद, एंटर। अब यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, मतलब ये लूप को ख़त्म करने के लिए ऐसे लिखते हैं। देखिए मैं एक 1 by 1 आपको दिखाता हूँ। F8 प्रेस किया,
तो पहले क्या, रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, A1 में सिलेक्शन हो गया। अब देखिए फिल्टर उठ गया, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं फिल्टर एक्टिव हो चुका था, तो पहले मैं रिवर्स में जाएगा, फिर से कोड को रन करके, तो फिल्टर देखिए एक्टिव हो चुका है। फॉर स्टेप्स इज इक्वल टू 1 टू शीट नंबर, मतलब 1 से 4 तक लूप चलेगा, मतलब 4 बार ये काम होगा। देखिए शीट नंबर 4 दिखा रहा है। अब जब मैं इसमें F8 प्रेस करूँगा तब देखना क्या दिखाएगा, वर्कशीट फंक्शन और इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर हमने अरे क्या लिए थे, यूनिक और डिपार्टमेंट स्टेप्स का वैल्यू क्या दिखा रहे हैं 1, तब हमने 1 नंबर रो से वो डेटा उठा के दे देगा, क्या हो जाएगा, गारमेंट्स। फिर से F8 प्रेस किया तो स्टेप का वैल्यू क्या हो गया, 2 नंबर, तो 2 नंबर रो से वो यूनिक अरे के अंदर से इंडेक्स ने 1 नंबर कलम से डेटा उठा के क्या दे देगा, देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरीके से फिर से F8 प्रेस किया, देखो उसका क्या दे दिया, ग्रॉसरी दे दिया। इस तरीके से चारों अलग अलग नाम डायनेमिकली आपका यूनिक नेम आ जाएगी। तो इस तरीके से बोलते हैं कि स्टेप्स क्यों लिया, इसमें लूप चलाने के लिए 1 बाई 1 डायनेमिकली। तो अब हमको क्या करना है, शीट ऐड करना है, तो इसको लिए क्या लिखते हैं, शीट्स डॉट ऐड आफ्टर कॉलन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्टिव शीट। क्यों लिखे ऐसे, क्योंकि हमारा एक्टिव शीट अभी क्या है, मास्टर शीट है, तो इसके बाद शीट इंसर्ट हो, मतलब शीट ऐड हो, इसीलिए हमने लिखा आफ्टर एक्टिव शीट। अब जब दूसरी शीट एक्टिव हो जाएगा वही एक्टिव शीट हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्टिव शीट डॉट, क्योंकि जब नया शीट होगा तो वही तो एक्टिव शीट बन जाएगा नया शीट, तो एक्टिव शीट डॉट नेम वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 1 बाई 1 क्या होगा, यूनिक डिपार्टमेंट का नाम आएगा और ये शीट का नाम वही हो जाएगा। तो एक एक करके शीट इंसर्ट होगा, उसका नाम वो यूनिक डिपार्टमेंट नेम इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर चुका, वो ही शीट का नाम हो जाएगा। तो देखिए कितना ईजी है। अब इसको क्या करेंगे, शीट 1 डॉट सिलेक्ट, मतलब आप क्या है, शीट 1 नंबर शीट मतलब मास्टर शीट में, व इसको डॉट एक्टिवेट भी लिख सकते हो, मतलब शीट 1 को सिलेक्शन करो, मतलब शीट 1 में जाओ। उसके बाद क्या करेंगे, रेंज ए इनवर्टेड कॉमा के अंदर A1 डॉट सिलेक्ट। अब A1 मतलब A1 सेल को सिलेक्शन करो, मतलब एक्टिव करो, मतलब A1 सेल में जाओ। आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट ऑटो फिल्टर, ठीक है, क्योंकि हमको फिल्टर करना है। उसमें फील्ड पूछ रहे तो लिखेंगे पहले फील्ड, फील्ड मतलब किसके फील्ड के अनुसार हमको फिल्टर करना है, 2 नंबर फील्ड में 2 डिपार्टमेंट वाइज हमको फिल्टर करना है। तो इजगल टू इसमें कोलन इजगल टू देके यहाँ पे 2 लिख देंगे, कॉमा कॉमा देके हम क्या लिखना पड़ेगा हमको, क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 लिखेंगे इज कॉलन इजकल टू लेंगे। अब क्राइटेरिया क्या होगा, किस क्राइटेरिया के बेस के ऊपर हमको फिल्टर करना है, जो डिपार्टमेंट नेम है जिसका शीट हमने इंसर्ट किया है उसका ही तो हमको डेटा फिल्टर करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, क्योंकि इसमें तो डिपार्टमेंट का नाम स्टोर है, तो उस डिपार्टमेंट रिलेटेड जितना डाटा है वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, रेंज, उसके अंदर लिखेंगे सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे एक्सेल टू राइट, दोनों ब्रैकेट बंद, डॉट सिलेक्ट। इसका मतलब क्या है कि हेडिंग A1 से सिलेक्शन था ही हमारा, तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, पूरा पूरा हेडिंग सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रेंज सिलेक्शन, अब सिलेक्शन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कॉमा, फिर से लिखेंगे सिलेक्शन डॉट एंड, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्सेल डाउन और दोनों ब्रैकेट बंद करेंगे, डॉट सिलेक्ट। इसका मतलब क्या होगा, नीचे तक पूरा डाटा, हेडिंग से नीचे तक पूरा डाटा सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन जो हम प्रेस करते हैं वही ये काम करेगा, तो पूरा डाटा सिलेक्शन हो गया। आप क्या करेंगे, सिलेक्शन डॉट कॉपी, मतलब पूरा जो डाटा हमने सिलेक्शन किया उसको कॉपी करो। आप क्या करेंगे, इसके अंदर शीट्स लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या देंगे, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम लिख देंगे, ब्रैकेट बंद और डॉट एक्टिवेट लिख देंगे। क्यों किया, क्योंकि स्टेप 1 में जब ये असाइन हुआ था डिपार्टमेंट, पहला डिपार्टमेंट समझ लीजिए गारमेंट्स, वो ऐड हो चुका है, तो उस वाले शीट को तो सिलेक्शन करना है, उसके अंदर ही तो हमको पेस्ट करना है, उसीलिए ये लिख दिया डिपार्टमेंट और ब्रैकेट बंद कर दिया और एक्टिवेट लिख दिया, मतलब दूसरे वाले, मतलब जो शीट इंसर्ट हुई है मतलब गारमेंट, उसको सिलेक्शन कर ले। और उसके बाद लिखेगा एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, मतलब उस शीट में तो हमको गारमेंट्स डिपार्टमेंट का डाटा फिल्टर हो गया, वहाँ भी तो गारमेंट्स डिपार्टमेंट की शीट के अंदर ही तो पेस्ट करना है, तो ये हमने वही किया है। अब इसके बाद क्या लिख देंगे, रेंज इनवर्टेड कॉमा के अंदर A1 डॉट सिलेक्ट,
और A1 सिलेक्टेड हो जाए, मतलब रेंज मतलब 2 नंबर शीट में जहाँ पे गारमेंट्स जो है उसमें A1 सेल सिलेक्शन हो जाए। आप क्या लिखेंगे, सेल्स डॉट एंटर कॉलम, ठीक है, डॉट ऑटो फिट, मतलब सारे डेटा प्रॉपर तरीके से ऑटो फिट होके सही तरीके से दिखे, ठीक है। तो इसके बाद क्या कर देगा हम, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये लिखेंगे। क्यों स्टेप एक बार होगा, उसके बाद फिर से लूप चलेगा, 2 बार होगा, 3 बार, 4 बार, टोटल 4 बार ये पूरा प्रोसेस होगा। चारों बार चारों अलग अलग शीट इंसर्ट होगी, उसका सारे डाटा फेच हो जाएगा। देखिए F8 प्रेस किया, रो नंबर कैलकुलेट हुआ, शीट नंबर कैलकुलेट हुआ, रेंज 1 सिलेक्शन कर दिया, सिलेक्शन डॉट मैंने फिल्टर एक्टिव हो, सॉरी यहाँ पे फिल्टर ऑलरेडी एक्टिव था इसलिए बंद हो गया, तो फिर से रिवर्स में जाएंगे, फिल्टर को एक्टिव कर दिए, लूप चालू होगा। अब स्टेप 1 2 किया, शीट नंबर मतलब 1 से 4 तक। अब फिर से F8 प्रेस किया तो डिपार्टमेंट नेम क्या हो गया, गारमेंट्स हो गया। शीट डॉट ऐड आफ्टर एक्टिव शीट, मतलब मास्टर शीट के बाद एक शीट ऐड होगा, और एक्टिव शीट डॉट नेम क्या हो जाएगा, ये डिपार्टमेंट नेम ही हो जाएगा, तो गारमेंट्स ही हो जाएगा। इसके बाद शीट 1 डॉट सिलेक्ट, शीट 1 सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद A1 सिलेक्शन हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो डिपार्टमेंट हमने इंसर्ट किए थे क्या गारमेंट्स, उसका डेटा ही देखिए यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। देखिए सारे देखिए गारमेंट डेटा फिल्टर हो चुकी है, इसीलिए ये कोड हमने लिखे थे। अब उसके बाद क्या करना है, पूरा डेटा को सिलेक्शन करना है। तो पहले हेडिंग को सिलेक्शन किए, उसके बाद पूरे कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके सिलेक्शन करने के लिए कोड रन किए, पूरा सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन डॉट कॉपी, ये पूरे डेटा को तो कॉपी करना है, तो सिलेक्शन डॉट में सारा डेटा कॉपी हो गया। अब क्या है, जो गारमेंट्स हमने क्या शीट बनाए थे उसमें जाएगा, और ये डेटा देखिए एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, मतलब वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और सेल डॉट एंटर रो डॉट ऑटो, सॉरी सेल्स डॉट एंटर कॉलम डॉट ऑटो फिट, मतलब यहाँ पे सारे डेटा प्रॉपर तरीके से ऑटो फिट हो जाएगा। इस तरीके से चारों बार ये सेम प्रोसेस चलेगा, और चारों बार अलग अलग शीट बन जाएगी और सारे डेटा प्रॉपर तरीके से फिल्टर हो जाएगी। तो देखिए मैं F8 रन करता हूँ, देखिए इसमें बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए यहाँ पे शीट इंसर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा फिल्टर हो गया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स शीट में पेस्ट हो गया। तो इस तरह के सारे 4 बार जब खत्म हो जाएगा ये लूप प्रोसेस, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं शीट्स ब्रैकेट में 1 डॉट सिलेक्ट, और एक्टिवेट भी लिख सकते हैं, सिलेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, मतलब उसके बाद शीट 1 में जाए और फिल्टर जो था वो क्या डीएक्टिवेट हो जाए। तो देखिए F8 प्रेस करके सारे लूप ख़त्म कर लेता हूँ मैं पहले। देखिए यहाँ पे सारे शीट तैयार हो चुका है, सारे शीट में जितना भी है वो शीट तैयार हो गया, और देखिए फिल्टर भी सिलेक्शन हो गया शीट 1, और फिल्टर भी क्या हो गया, फिल्टर उठ गया, वो फिल्टर डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आसानी से काम हो गया, बहुत आसानी से, और कुछ सेकेंड्स लगा। अब मैं क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पे इस कोडिंग जो एक्स्ट्रा जो स्पेस है इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, और इसको ऊपर में पहले क्या करूँगा, इसमें पहले और एक चीज़ लिख दूंगा, रेंज इनवर्टेड कॉमा के अंदर A1 डॉट सिलेक्ट, मतलब A1 रेंज में वो सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए मैं पहले क्या करता हूँ, सारे जितना भी शीट हमने इंसर्ट किए थे उसको पहले डिलीट करके मैं पूरा एक साथ कोड को रन करूँगा। देखना अब यहाँ पे सिंपली कोड को रन करने वाला हूँ, जस्ट रन कर दिया, देखिए कुछ सेकंड्स लगा, देखिए सारे कुछ हो चुका है, और देखिए लास्ट में सारे प्रॉपर तरीके से शीट इंसर्ट होकर सारे तरफ फेच होके आ गया। तो क्या इतना ईजी है ना, इतना ईजी तरीके से काम हो गया कुछ सेकेंड्स के अंदर। अब क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फिल्टर बोल के इंसर्ट में जाके एक शेप्स लेके इस तरह के एक बटन बना लेना आप। अब यहाँ पे कैसे असाइन करोगे, राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो में जाना। देखिए यहाँ पे फिल्टर में ऑलरेडी कोड अभी जो आपको लिख के दिखाया, इस कोड को ओके करके क्या करूँगा, इसके अंदर असाइन कर दूंगा। पहले मैं सारे शीट को डिलीट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब मैं इस फिल्टर बटन को प्रेस कर दिया, देखिए सारे वही काम हो रहा है जो हमने कोड के थ्रू इसमें लिखा था, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। चैलेंज ये है कि नीचे अगर यहाँ पे शीट के नीचे कोई नया डेटा एंट्री हुआ तो वो भी तो अपडेट होना चाहिए, तो सारे शीट को डिलीट करना है, उसके बाद फिर से फिल्टर करेंगे, अपडेट शीट एंट्री होने के बाद तभी तो अपडेट डेटा के साथ क्या होगा, नया शीट हर शीट के अंदर फेच होके वो आएगा। तो डायनेमिक डिलीट बटन हमने बनाया, तो उसको कैसे, उसके लिए भी तो कोड लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखा हमने, सब क्लियर बोल के एक नाम दिया हमने, आपके हिसाब से कुछ भी नाम दे सकता है। वेरिएबल क्या बना कि डिम शीट अंडरस्कोर काउंट एज इंटीजर, मतलब शीट को पहले तो काउंट करना है कितना शीट हमको डिलीट करना है। उसके बाद दूसरा वेरिएबल लेके क्या, डिम स्टेप्स टू
एज क्या करेंगे, इसको भी लेंगे इंटीजर, मतलब 1/1 जितना शीट हमको काउंट करने के बाद जितना शीट हमको डिलीट करना है उसको 1/1 लूप हम चलाएंगे और डिलीट करेंगे। अब क्या करेंगे, शीट को तो काउंट करना है, तो शीट अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू क्या करेंगे, शीट्स डॉट काउंट, इसको लिखेंगे तो शीट काउंट हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे -1। अब -1 क्यों लिखे सर, अब तो क्वेश्चन करेंगे तो -1 क्यों लिखेगा, सब ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर शीट डॉट काउंट करते हैं तो इस वर्कबुक में अभी कितना शीट है, 5 शीट है, तो 5 शीट को डिलीट नहीं करना है मुझे, मास्टर शीट को तो डिलीट नहीं करना है, सिर्फ मास्टर शीट को छोड़कर जितना शीट है उसको डिलीट करना है, इसलिए -1 दिया। करेंगे यहाँ पे लूप चलाएंगे, तो अब क्या लिखेंगे, फॉर लूप चलाएंगे तो लिखेंगे फॉर स्टेप्स 2 इज इक्वल टू 1 टू क्या करेंगे, शीट अंडरस्कोर काउंट। तो इसमें तो जितना शीट अंडरस्कोर काउंट के अंदर कितना शीट हमको डिलीट करना तो काउंट हो चुका है, उतना तक ही लूप चलेगा। आपके क्या लिखेंगे, शीट्स ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट 1 डॉट एक्टिवेट, मतलब शीट 2 एक्टिवेट हो। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्टिव शीट डॉट डिलीट, जो शीट एक्टिव है मतलब शीट 2 जो सिलेक्शन किया वो एक्टिवेट किया उसको डिलीट करो। उसके बाद लूप खत्म करने के लिए क्या लिखेगा, नेक्स्ट स्टेप्स 2। बस हमारा काम खत्म हो चुका है। अब आप पूछेंगे सर शीट 2 क्यों लिखे और तो कुछ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे शीट 2 क्या है, अभी है गारमेंट्स, जब ये डिलीट होगा उसके बाद ये हट जाएगा, 2 नंबर शीट में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको डिलीट करेंगे तो 2 नंबर शीट क्या होगा, ग्रोसरी। तो इस तरीके से क्या होगा, मास्टर शीट को छोड़ के 1/1 सारे शीट डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिखा, शीट 2 ही यहाँ पे लिखा है और उसको डिलीट करने के लिए हमने कमेंट दिया। देखिए 8 प्रेस करके देखिए 1/1 ऐसे स्टेप को आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये। फॉर लूप चला तो शीट 2 एक्टिवेट बोल रहा है तो इसको एक्टिवेट करता हूँ। अब देखिए शीट 2 तो ऑलरेडी एक्टिवेट है, तो आपको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, शीट 1 को सिलेक्शन करता हूँ। अब देखिए रन करता हूँ, देखिए शीट 2 क्या हुआ, गारमेंट्स डिपार्टमेंट सिलेक्शन हुआ और उसको डिलीट जब कमांड दिया तो डिलीट ऑप्शन आया, डिलीट हो गया। फिर से शीट 2 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो फिर से ये डिलीट हो जाएगा। तो 1/1 देखिए शीट जब डिलीट होगा शीट 2 में ही सारे मास्टर शीट को छोड़ के जो शीट आएगा जो शीट 2 में आएगा और वही डिलीट होता रहेगा और हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको पहले सेव कर देना है, ये क्लियर बटन आप खुद बना लेना और इसके अंदर ये क्लियर जो हमने कोड लिखा अभी डिलीट करने के लिए डायनेमिक, ये असाइन कर दिया। पहले मैं उसको फिल्टर कर लेता हूँ, सारी शीट इंसर्ट हो चुकी है मास्टर शीट को छोड़कर जितना प्रॉपर। अब मैं क्लियर बटन में प्रेस करूँगा, देखिए सारे मास्टर शीट को छोड़कर जितना भी शीट है वो डिलीट हो चुका है, कितना आसानी से क्लिक्स में हो गया। तो सारी चीज़ मैंने डेप में बता दिया है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और इस प्रैक्टिस फाइल का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।